उत्तराखंड के शिवालिक के ऊंचे नीचे पहाड़ों, चीड़ और बुरांश के जंगलों के बीच धुंध से घिरे एक घाटी में रहता था करीम वन गुर्जर। उसकी छोटी सी झोपड़ी लकड़ी और मिट्टी से बनी थी और चारों ओर उसकी भैंसों की घंटियों की आवाज गूंजती रहती थी। करीम का जीवन जंगल से जुड़ा था, पानी, चारा, छांव सब कुछ इसी से। भैंस का दूध बेचकर जीवन यापन करता था। गांव के लोग कहते थे, जंगल में बाघ है, बचे रहा करो। पर करीम हंस देता, बाघ और हम दोनों का घर जंगल ही है, तो वो हमारे परिवार का सदस्य हुआ ना, फिर अपने घर के लोगों से क्या डरना। एक दिन सांझ के समय करीम अपनी भैंसों के साथ लौट रहा था। सूरज पीछे पहाड़ों के पार उतर रहा था और आकाश लाल सुनहरी चादर ओढ़ रहा था। तभी झाड़ियों में से एक बड़ी सी परछाई निकली। वो बाघ था, लंबा, ताकतवर और उसकी आंखों में पीली चांदनी सी चमक। करीम का मन धड़क उठा, पर डर के बजाय उसने धीरे से कहा, फिर आ गए? 2 बकरियां तो पहले ही ले गए हो, आज किस पर नजर है? बाघ गर्जा नहीं, बस बैठकर करीम को देखता रहा। ऐसा लगा जैसे उसकी निगाह कह रही हो, तू अजीब आदमी है, मुझसे नहीं डरता। उस दिन दोनों के बीच एक अनकहा वादा हो गया। डर और नफरत की जगह एक अजीब सी इज्जत आ गई। कुछ समय बाद बरसात के मौसम में जंगल में एक पागल टस्कर हाथी आ धमका। वो पेड़ तोड़ता, खेत रौंदता और सीधा करीम की झोपड़ी की ओर चला आया। करीम ने भैंसों को बचाने की कोशिश की, मगर हाथी की ताकत के आगे वो अकेला क्या करता। उसी घड़ी पेड़ों के झुरमुट से एक दहाड़ गूंजी धाड़। बाघ बिजली की तरह कूदा और हाथी के सामने खड़ा हो गया। उसकी दहाड़ ऐसी थी कि मानो पहाड़ टूटने लगे हों। हाथी कुछ पल ठिठका, फिर गुर्राहट सुनकर पीछे हटने लगा और आखिर जंगल की गहराइयों में गुम हो गया। करीम हांफते हुए, भाई, तूने आज मेरी झोपड़ी बचा लिया। बाघ ने धीरे से सिर झुकाया, जैसे कह रहा हो, दोस्ती निभाने आया था। उस दिन के बाद बाघ ने कभी करीम के जानवरों को नहीं छुआ। कभी कभी रात के अंधेरे में करीम को अपनी झोपड़ी के बाहर बाघ की परछाई दिख जाती, जो चुपचाप पहरा दे रहा होता। करीम उसे दूर से आवाज देता, ओरे जंगल के राजा, सलामत रहो, और दूर से धीमी गुर्राहट में जवाब आता, सलामत रहो मेरे दोस्त। वन गुर्जर, करीम और बाघ दोस्ती के चर्चे चारों तरफ हो गए। गांव के कुछ दलालों और वन विभाग वालों को ये बात खटकने लगी। एक दिन पूरा फोर्स लेकर रेंजर गांव में आए और बोले कि तुम लोग ये जगह खाली कर दो, वरना उजाड़ दिए जाओगे। उनके बड़े साहब ने कहा, ये वन गुर्जर जंगल के दुश्मन हैं, इन्हें हटाना चाहिए। करीम ने कहा, आप ये बात गलत कह रहे हैं। आपके पास इसका कोई सबूत नहीं है कि किसी वन गुर्जर में कभी जंगल का कोई नुकसान किया हो। जो पैसा लेकर जंगल को कटवा रहे हैं, शिकारियों से बाघों को मरवा रहे हैं, वो असली जंगल के दुश्मन है। बाघ के साथ हम सदियों से रहते चले आए हैं साहब। तेंदुआ, बाघ, हिरण और हाथी हम लोगों के जीवन साथी। हम जंगल और जंगल के जीवों की रक्षा के लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। उसका जवाब सुनकर दोबारा वन विभाग वाले उसके करीब नहीं आए। कहते हैं, आज भी उत्तराखंड की उस शिवालिक घाटी में बरसात की रातों में जब धुंध हर तरफ छा जाती है, तो कभी भैंस की घंटी और कभी दूर से आती बाघ की दहाड़ मिलकर ऐसा गीत बनाती हैं जो सिर्फ जंगल सुन सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।